गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। कुछ समय पश्चात बुढ़िया ने एक सुंदर कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। वह कन्या बहुत ही गुणवती और सुशील थी और संस्कारी भी थी। वह भोलेनाथ की भक्त थी। प्रतिदिन वह सुबह 4 बजे उठती, घर की साफ सफाई करके नहा धोकर घर में ही भगवान शिव का पूजन और ध्यान किया करती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात पहला श्रावण मास आया। बहू का मन किया कि वह मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करे और जल चढ़ाए। उसने अपनी यह इच्छा अपनी सास को बताई, किंतु उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि इससे समय बर्बाद होगा और घर के काम भी बिखर जाएंगे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू उदास हो गई। उस दिन उसका मन नहीं लगा और उसने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। अगले दिन वह कुएं पर जल लेने गई तो रास्ते में उसे कुछ स्त्रियां दिखाई दी जिनके हाथ में पूजा की थाली थी। वह उनके पास गई और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रावण मास शुरू हो गया है और हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। तब बहू ने अपने बारे में भी बताया कि भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं। मैं भी मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने देती। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम इस वक्त हर रोज़ जल लाने के बहाने आ जाया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। तब बहू बोली कि मेरे पास कोई पूजा सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब उन स्त्रियों ने कहा कि चिंता मत करो, तुम हमारी पूजा सामग्री से ही पूजा कर लेना। बहू खुश हो गई। वह प्रतिदिन कुएं पर जल भरने आती तो साथ में मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करती। ऐसे ही पूरा श्रावण बीत गया। श्रावण समाप्ति के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि क्यों ना आज भोलेनाथ को अपनी कोई चीज़ अर्पित करूं। यह कहकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर भोलेनाथ पर चढ़ा दी और अपने घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से अपना मुंह छिपाते हुए घर के कार्य करने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसे देख लिया और नथ के बारे में पूछने लगी। बहू ने कहा कि मुझे नहीं पता कि नथ कहाँ है। मैं सुबह पानी लेने गई तब तक तो थी, परंतु उसके बाद मैं उपले थापने चली गई, तब मुझे नहीं पता। सास बहू को लेकर वहाँ गई जहाँ उसने उपले थापे थे और वह दोनों उपलों को तोड़कर देखने लगी। जैसे ही सास और बहू ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों उपलों में नथ दिखाई दी। सास बहुत हैरान हुई कि नथ तो एक ही थी, तो ये दो कैसे हो गई। उसके पश्चात सास ने बाकी सभी उपले भी तोड़कर देखे तो सभी में नथ पाई गई। अब तो सास की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने बहू की तरफ देखकर इसका कारण पूछा। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए पूरी घटना बताई और कहा कि श्रावण समाप्ति के अंतिम दिन मैंने भोलेनाथ को अपनी नथ चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ ने मुझे इतनी सारी नथ लौटा दी। यह चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि यदि श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा का इतना महत्व है तो अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करूंगी। अगले साल सास और बहू दोनों ने मिलकर श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा की और मंदिर जाकर जल चढ़ाया। उनका घर धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया और कुछ समय पश्चात करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।